सिद्धाणमिडमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह हमारे लिए ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके तीसरे अधिकार का नाम है सम्यक चारित्र अधिकार। उसमें दूसरा अंतर अधिकार इसका नाम है गुणव्रत अधिकार। गुणव्रत 3 प्रकार के हैं जिनके नाम है दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसमें से प्रारंभ के 2 हो गए और आवाज से अपन प्रारंभ करेंगे भोगोपभोग परिमाण। उसके पहले आपको बताना है कि गुणव्रत किसे कहते हैं। बोलो वीरेंद्र भैया। गुणव्रत लिए जो पूर्व में जो अनुव्रत लिए हैं उनके गुणों में वृद्धि करे तथा उनकी रक्षा करे, वो गुणव्रत। जो पूर्व में लिए गए व्रत अनुव्रत आदि अष्टमूल गुण आदि की रक्षा करे, उनके पालन में सहयोगी बने, उनके गुणों की वृद्धि हो, रक्षा हो, ऐसे जो व्रत है उनका नाम है गुणव्रत। तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये पढ़ते हैं गाथा नंबर 82 है अथवा 36वीं। उसको मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्। नहीं, परि स पे आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर पढ़ाएगा नहीं। हाँ, अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्। अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। जहाँ बड़ी मात्रा रहती है ना वहाँ उसको थोड़ा लंबा रहना है। रति लिखा है ना, रति में क्या है, बड़ी की मात्रा। रति नाम तनु, तनु न में भी बड़ी की मात्रा है। तनु कृत ये ऐसा बनेगा, नहीं तो आपको पढ़ाएगा नहीं बराबर से। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्। अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। भोग उपभोग परिमाणगत, भोग का परिमाण करना और उपभोग का परिमाण करना कैसे हैं। अवधौ, अवधौ लिखा ना दूसरी लाइन में, अवधौ जो विषयों के परिमाण के भीतर, यानी कौन जीव की अपन बात कर रहे हैं कि जिसने अणुव्रत धारण कर लिए हैं, अणुव्रतों के बाद में जिसने गुणव्रत भी धारण करे हैं और गुणव्रतों में दिग्व्रत ले चुका है और अनर्थ दंड त्याग व्रत भी ले चुका है। तो क्या क्या काम हो गया। जब हमने अहिंसाणुव्रत से लेकर के परिग्रह परिमाण व्रत तक ले लिए तो वो जो अन्याय रूप कार्य थे जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, उन कार्यों का त्याग हुआ है ना। 5 पाप में तरस, हिंसा का, स्थूल झूठ का, अब्रह्म का, परिग्रह अत्यधिक वाले का, उन सबका त्याग कर दिया जितनी हमारी क्षमता थी उसके अनुसार। अब उसके बाद में और त्याग में आगे बढ़े तो क्या किया कि भाई जो तुम जिस जगह से तुम्हारा विशेष प्रयोजन नहीं है उन दिशाओं की मर्यादा बांध लो। तो उस दिशा में होने वाले, उन जगह पे होने वाले जो हिंसादिक कृत्य हैं और लोभादिक से पाए जाने वाले परिणाम हैं उनका परिहार हो जाए, ताकि तत्संबंधी तुम्हारे भाव राग भाव घट जाएं तो तुम्हें संवर की प्राप्ति हो। तो जीव ने वैसा किया। अब उसकी मर्यादा कितनी रह गई, क्षेत्र संबंधी पापों की। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और जाके क्या कहा कि इस क्षेत्र में रहते हुए भी जो तुम निष्प्रयोजनीय कार्य करते हो, जिससे तुम्हारी जीविका का और विषयों का और मेल जोल आदि का कोई विशेष संबंध नहीं है,
उन चीजों को भी आप क्या करो, त्याग करो। तो उसका नाम रखा अनर्थ दंड, कि जो निष्प्रयोजन के, प्रयोजन वाले को भी नहीं छेड़ा। अब और आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा कि अब प्रयोजन वालों की तरफ बढ़ेंगे, कि जो आप यूज कर रहे हो, जिनका आपका संबंध चल रहा है, कि अभी तक अपन ने सबसे पहले छोड़ दिया अभक्ष, ठीक है। अभक्ष के बाद में अपन ने ये छोड़ दिया कि ये दिशा में जो मिलेगा वही दिशाओं में हम मिलेगा वो खाएंगे, उसके अलावा नहीं खाएंगे। फिर हमने और आगे बढ़ा तो ये नियम ले लिया था कि जो हम खाते हैं, हमने 10 सब्जी ले रखी है, मतलब थाली में 10 रख ली है, 10 खाने की जगह अपन निष्प्रयोजनी 10-10 खाए रोज, इसकी बजाय अपन तो 4 ही खा लो, ठीक है। मतलब 4 में अपना काम अच्छे से चल जाता है। निष्प्रयोजनी अपने घर रख ली, इसकी बजाय अपन लोग 10 बना ली सब्जियां, तो प्रमादचर्या में आ जाएगा कि हमने 10 सब्जी बनाई, खाई नहीं इतनी, लेकिन 10 सब्जी बनाई। तो वो प्रमादचर्या में क्या कहा उन्होंने कि आप 10 क्यों बना रहे हो, जब आप खाते 4 ही हो और 6 को फेंकते हो, तो एक काम करो आप 4 ही बनाया करो, 6 नहीं बनाओ, ठीक है। तो अपन कहाँ पे सिमट के आ गए, अब 4 पे। अब भोगो भोग परिमाण व्रत उससे आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि आप 4 कर रहे हो, लेकिन हे जीव तुझे राग घटाना है कि बढ़ाना है। ये विषयों में सुख होता है क्या, विषयों में सुख का परिणाम तुम्हारे छूट चुका है, तो ये विषयों के प्रति जो राग भाव बना हुआ है पूर्व संस्कार से, इसका भी त्याग होना चाहिए। इसलिए 4 नहीं खाओ, तुम तो एक काम करो, 1 ही खाओ, 2 ही खाओ, 3 ही खाओ, रस का त्याग करो इत्यादि। तो वो जो अर्थ बताऊं, जो प्रयोजन वाले विषय थे, जो अपने रोजमर्रा के विषय थे राग रंग के, उनको भी अब क्या करेगा, ये सीमित करेगा। समझ रहे हैं इसकी भूमिका। कहाँ थे हम, पापी पाप रूप परिणाम में थे, सम्यक विहीन। तो पहले अधिकार और दूसरे अधिकार में सम्यक दर्शन ज्ञान लिया, फिर ज्ञान आदि धारण करके जो बहुत अन्याय रूप पाप भी कदाचित हो रहे थे, उनको भी सीमित करके न्याय रूप बनाया। फिर उसमें मर्यादाओं में आए, दिशाओं की, और फिर बिना प्रयोजन वाली चीजों को छोड़ा, जो अपने भूमिका के अनुसार चल जाती थी, व्रतों में दोष नहीं लगता था जिससे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं थी उनको। अब फिर जो हम भोग उपभोग कर रहे हैं 5 इंद्रिय विषयों संबंधी, उनमें अब यहाँ जाकर के वो टच कर रहे हैं। मतलब ये चीज है जो किसी को बुरी लग सकती है, क्या हमारे कचौरी समोसे पे निगाह डाल रहे हो, ये कह रहे हो कि मिर्च मसाला मत खाओ। मतलब यहाँ पर आकर के व्यक्ति कहे कि नहीं आप हमसे अपेक्षा रखते हो कि हम चीजें सब छोड़ दें, तो हमें समझ में आए अभी तक के जो त्याग कराए ना, वो त्याग कराए हैं कि जिसमें आपके जीवन में, धन में, वैभव में, संपत्ति में कोई विशेष कमी नहीं आती, उन चीजों की तरफ से अभी तक बात करी थी। यहाँ जाकर के वो कहेंगे कि भाई तुमने इतना बड़ा घर ले रखा है, 1000 स्क्वायर फीट का, अकेले प्राणी हो, क्या करोगे इतने बड़े घर का, आधे में रहो, आधे का त्याग करो। यहाँ जाकर के वो चुभनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चुभेगी नहीं। कारण क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने त्याग में और अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए इतना आगे बढ़ चुका है कि वो तो चाहता है कि मैं तो कब मुनि बनूं। तो उसके लिए फिर ये दुखदायक कष्टदायक नहीं लगती है। कष्टदायक उसको नहीं लग सकती है कि जिसके पहले अनुव्रत नहीं हो, जिसके पहले दिग्व्रत नहीं हो, अनाचरण त्याग नहीं हो, तो उसको लगेगा कि अरे बाप रे कितना कठिन विषय आ गया। ये कठिन नहीं बनता उसके लिए जो आगे आगे बढ़ता जाता। 12वीं की कक्षा की क्लास, 12वीं कक्षा की क्लास की किताब एक दूसरी कक्षा वाले को दे दो कि ये तुझे पढ़ के पास होना है, तो क्या होगा, बोलेगा भैया हम पढ़ाई छोड़ दें इससे, तो हमसे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसकी लायक नहीं हो, वो उसकी भूमिका के ठीक लायक नहीं है। वही चीज आप 12वीं वाले को दोगे, वो कर लेगा, उसके लिए समर्थ है, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो 12वीं की कक्षा की किताब को पढ़ करके समझ जाए, परीक्षा दे दे, याद कर ले इत्यादि। ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये भोगो भोग परिमाण जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तो उसमें जितना त्याग आदि बताया जाएगा, परिमाण, यहाँ भी पूरा त्याग नहीं हो रहा है, परिमाण किया जा रहा है, तो परिमाण इसके लिए कष्टदायक नहीं है, प्रसन्नता का विषय। और यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रयोजन वाली चीजों को छुआ है, इतना हमें यहाँ पर कहना आवश्यक था। तो यहाँ कह रहे आचार्य, अवधौ यानी विषयों के परिमाण के भीतर, जो आपने विषयों का परिग्रह परिमाण के अंतर्गत परिमाण किया था, उस विषयों के भीतर राग रतिना,
दूसरी लाइन में शब्द है राग, राग यानी विषय संबंधी राग, उस विषय संबंधी, विषय यानी 5 इंद्रिय के भोग, विषय, उन विषयों संबंधी राग से होने वाली रति यानी आसक्ति। रस ना इंद्रिय के विषय के प्रति राग है, तो क्या राग है? मीठा अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो उससे क्या पैदा होने लगती, फिर आसक्ति। आसक्ति ने राग का बढ़ा हुआ परिणाम। तो राग होगा तो आसक्ति होगी, राग ही नहीं रहेगा तो आसक्ति रह सकती है। तो वो जो विषय है, उन विषयों संबंधी राग से होने वाली जो आसक्ति है, उसको तनु कृतये, तनु यानी अल्प, थोड़ा सा, क्रश, थोड़ा ही रह जाए, उसे कहते हैं तनु। कृतय यानी करने के लिए, जो आसक्ति है उस आसक्ति को क्रश करने के लिए, अल्प करने के लिए, अर्थवताम अपि, ये पहली दूसरी लाइन का पहला शब्द, अर्थवताम अपि। अर्थवताम यानी जो अर्थ वाले हैं, प्रयोजन वाले हैं, जिनकी हमें कदाचित आवश्यकता भी है, ऐसे जो भोग हैं इंद्रिय के विषय, अक्षार्थानाम, पहला शब्द अक्ष अर्थानाम, अक्ष का अर्थ इंद्रिय, अर्थानाम यानी उसके पदार्थ, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषयों का क्या करना, परिसंख्यान, परिगणना, उनकी मर्यादा, उनको घटाना, उसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाणम, भोग और उपभोग का परिमाण करना। ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। वापस से पढ़ते हैं। विषयों के भीतर जो हमने विषयों की मर्यादा कर दी, दिशाओं की मर्यादा कर दी, अर्थदंड ही कर रहे हैं, अनर्थदंड नहीं कर रहे हैं। जितना अब जो बच गया उसमें भी अब जो राग और आसक्ति लगी हुई है विषयों के प्रति, उस विषयों के प्रति राग को कम करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है कम? हम यदि रसगुल्ला खाएं, भक्ष्य बना हुआ, दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, 2 बार नहीं करते, हमने यदि 6 रसगुल्ले खा लिए तो आपको क्या तकलीफ है? कि भाई हमें नहीं है, लेकिन तुम्हें ही उस राग से तकलीफ है। मैं खाऊं, इसमें रस है, मजा आएगा, ऐसा करके तुमने ज्यादा ग्रहण कर लिए हैं, इससे तुम्हें स्वयं को बाधा है। यद्यपि आपने दिन में ही खाया, एक बार ही खाया, भक्ष्य खाया, उसमें कोई दोष नहीं था, कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जो परिणामों में राग बढ़ गया, तो उस राग के कारण से आकुलता उत्पन्न हुई है कि नहीं? होगी कि नहीं रोहित? होगी ना। तो उसको अपने को बढ़ाना है कि घटाना है? और राग ऐसा नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, कि विषय देते जाओ और वो समाप्त हो जाए, ये नेचर ही नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि में ईंधन डालते जाओ तो कब बुझ जाएगी? नहीं, लिक्विड डालेंगे अपन, एक काम करते हैं, लकड़ी वगैरह डालें, ईंधन था, ईंधन में जल रही है, अग्नि जल रही है, और अपन ने सोचा कि इसको बुझाना है, तो 1 किलो घी लाए और उसके ऊपर उड़ेल दिया, तो बुझ जाएगा? क्यों? घी गीला नहीं होता है, ठहरा हुआ नहीं, गीला घी है, पर घी नहीं, तेल डाल देंगे। देखो, पानी भी गीला होता है, तेल भी गीला होता है, दोनों में से कुछ भी डाल दो, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? कि तेल जो है वह तो उससे कभी अग्नि तृप्त नहीं होती, कभी बुझती नहीं, कभी शांत नहीं होती, और बढ़ती है। जितना ईंधन डालो इसमें, यह उतनी तेज भभकती है, इच्छाओं की ज्वाला। इसलिए ये जो भक्ष्य वस्तुओं को भी खाने का, जो अपने स्वयं के शुद्ध वस्त्र है उनको भी पहनने का, इस शरीर के 2-3 बार नहलाने धुलाने आदि संबंधी राग का, ये जितने भी राग आदि हैं उसके अनुसार परिणमन करो, उसके अनुसार कार्य करो, तो वो वस्तुएं अपना पीछा नहीं छोड़ देगी, वो राग मिट नहीं जाएगा, वो बढ़ेगा। जितना जितना इसको दिया जाएगा ना रसगुल्ला, तो एक भी दिन ये इच्छा नहीं होगी कि अब रसगुल्ले का त्याग कर दे। जब भी रसगुल्ले का त्याग करेगा तो वह विवेक पूर्वक होकर त्याग होगा। ये एक फिलोसफी एक ने बताई कि है ना, हमारे भगवान ऐसा बोलते हैं, मुझे दूसरा एक फिलोसोफर है वो बोलता है कि हमारा भगवान या हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं कि कोई भी वस्तु से तुम परहेज नहीं करो, तुम तो खूब भोगो, जो जो चीज आ रही है ना सबको यूज करो, इतना अधिक भोगो उसको कि तुम्हें उससे अरुचि हो जाए और फिर तुम उसको छोड़ दो, ऐसा वो उसका कहना है।
जैसे लड्डू ही समझ लो, लड्डू खाओ, उदाहरण दिया उसने, लड्डू खाओ, आप इतने लड्डू खाओ कि तुमको फिर लड्डू रखेंगे ना, तुमको निभाएगा। तो ऐसा होता भी तो है, सही तो कह रहे हैं, आपको लड्डू रखेंगे, लड्डू रख करके आप खाना 4 5 10 जितने अच्छे लगते हैं, और फिर आपको बार बार रखेंगे हम, तो आप खा पाओगे। और आप बोलोगे नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, उस समय ऐसा परिणाम हो जाए। तो ऐसा होता है ना, ऐसे एक पत्नी है या स्त्री है, उसको इतना भोगो कि फिर तुम्हें ऐसी हो जाएगी कि अरे अपने को भोगनी नहीं है, अपने को घर इतने खरीद लो अपन ढेर सारे कि फिर अपने को इच्छा ही नहीं खरीदने की। तो इनकी कैसी बुद्धूसरी की बातें है। आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि वह किसी भोग को इतना भोग ले कि उससे हमेशा हमेशा के लिए उसका परिणाम निवृत्त हो जाए। एक भी चीज ऐसी नहीं है। आप हम रोज भोजन करते हैं, पेट भर के भोजन करते हैं, हम और ज्यादा करा देते हैं, लेकिन फिर भी शाम पड़े आप बैठ ही जाओगे भोजन के लिए। स्त्री का, बच्चे का, धन का, मकान का, चाहे जितना ये भोग करे, लेकिन उस भोग को करते हुए ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए बोर हो सकता है, उससे बोर होना अलग बात है, और उससे विरक्ति होना अलग बात है। आपने अधिक अधिक भोग लिया तो आप बोर हुए हो उससे उतनी देर के लिए, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको ग्रहण करने की, शरीर संबंधी ये आया है, लेकिन विरक्ति थोड़ी ना हुई उससे। एक बात। दूसरी बात, ये संभव भी नहीं है कि जिन जिन विषयों के प्रति हमको राग है उन सबको अपनी इच्छा अनुसार भोग ले, ये तो पराधीन काम हो गया। अब मुझे चाहिए, समझ लो मोबाइल अच्छा लगता है, तो अब क्या करो, मोबाइल को भोगो। तो मोबाइल को भोगने के लिए एक ही मोबाइल की इच्छा करना है, 10 15 20 प्रकार के मोबाइल है, तो मैं लाऊं तो पहले तो मैं इतना कमाऊं कि मैं सारे फोनों को इकट्ठा करूं, फिर भोगने के लिए समय दूं, और फिर जाकर के मेरे को उससे विरक्ति होगी, तब मैं उससे दूर होऊंगा। हमारे इतना पराधीन काम नहीं है कि वो इतना इकट्ठा करो, पहले चक्रवर्ती बनो, भोगो, फिर तुम निकलना। वे ऐसे कौन कौन चक्रवर्ती बनेगा, सब बन नहीं पाएंगे। और चक्रवर्ती बनेंगे, देवेंद्र कैसे बनेंगे, असुरेंद्र कैसे बनेंगे, ये तो बनना संभव नहीं है। इसलिए फिलॉसफी ठीक नहीं है। सुनने में क्या लोगों को आकर्षण हो जाता है कि कितनी सही बात बोल रहा है, हाँ ये उदाहरण भी सही लग रहा है। आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम बहलावे बहकावे में नहीं आ जाए सुन सुन करके। तत्व कितना है पदार्थों में, वचनों में, वो समझ में आना चाहिए कि तात्विक बात है कि नहीं। इसमें कुछ तात्कालिक अच्छी लग सकती है, लेकिन तात्विक नहीं है तो दम नहीं है, भले लोग माने उसे, भगवान कहे, ठीक नहीं है। तो कहना ये था कि ये जो रति है ना, इसको भी जितना राग है, इसको ये राग बुरा लग रहा है और राग को कम करना है, वह कम जब भी होगा उसको प्रयोग कर करके नहीं होगा, वह कम अपने विवेक से, ज्ञान के रस से, स्व के अवलंबन से, उनमें हेयता दिख करके तब हो पाएगा। भोग भोग करके नहीं छोड़े भगवान ने, भोगों को पहले ही छोड़ा कि ये भोगने लायक नहीं, ऐसा जानकर भोगों से बोर नहीं हुए थे, वो भोगों से उदासीन हुए थे। बोर होना अलग बात है और उदासीन होना अलग बात है। उदासीनता में तो ये ना भले हैं ना बुरे हैं, बोर होने में तो अच्छा नहीं, हटाओ इसमें यहाँ से, ये भाव है, अपन हटो यहाँ से या इसको हटाओ। जबकि उदासीनता में ना हमको इनको हटाना है, ना हमें इनको जोड़ना है, ये जहाँ है वहाँ रहे, हमको अपने में रस आ रहा है, हम इसको ही भोग रहे हैं, बाकी सब नहीं देख रहे। इनका क्या है, ये अच्छे हुए तक की कल्पना उसमें से मिट जाती, बोरियत में तो उसमें बुरे पने की कल्पना आती। ठीक, तो ये भोग जो विषय के अभी प्रयोजन वाले थे, उन प्रयोजन वालों को भी ये ज्ञानी व्यक्ति देख रहा है कि मुझे इनमें भी राग करने लायक नहीं है, तो मेरा जितना मैंने बांध रखी मर्यादा भोग आदि की, परिग्रह के रखने की, स्त्री के भोग संबंधी, दुकानदारी व्यापार धंधा चलाने संबंधी, इसको भी अब मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। हिंसा आदि को कम नहीं कर रहा वो, हिंसा तो इसने जो त्याग किया था ना पहले उतनी है। ऐसा नहीं कि 5 काय की हिंसा का मैंने त्याग नहीं किया था अभी तक, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि का, तो अब अपन काम करें, थोड़ा आगे बढ़ना तो अपन पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग कर रहे हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जल काय की हिंसा का त्याग, ऐसा नहीं कहूँगा, ये संभव नहीं है। होगा तो सीधे 5 हो गई, अब एक साथ होगा, लेकिन जितना अब मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो कम से कम तो पहले ही कर रहे थे, कर ही लिया था हमने, लेकिन जितना अब कर रहे हैं उसमें भी, इसलिए शब्द क्या डाला, अर्थ बताऊं,
जो मेरे प्रयोजन भूत विषय हैं, 5 इंद्रिय के भोग हैं, खाना पीना, कपड़े वस्त्र, नहाना, तेल साबुन लगाना, गंध लगाना, पत्नी का प्रयोग करना, बच्चों का, चटाई का, घर का, इन सब का जो जो प्रयोग है वो प्रयोग भी अब मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। उसका करना परिसंख्यान। परिसंख्यान यानी उसको घटाना, उसको परिमाण करना, उसे कहते हैं परिसंख्यान करना। यानी समझ लो आज अपन ने परिसंख्यान किया, गणना कर ली कि आज हम मीठा नहीं खाएंगे, तो ये एक प्रकार का त्याग। ये भोग जो था ना अपना रसना इंद्रिय संबंधी, उसको कम कर लिया। आज हम जमीन पर ही सोएंगे, गद्दे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या किया, रस संबंधी त्याग किया, भोग उपभोग का त्याग हुआ। तो उसका परिमाण किया, आज के लिए किया, हमेशा के लिए नहीं किया। आज चटाई पे ही सोएंगे, आज 3 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, 1 जोड़ी भी पहनेंगे, एक बार ही पानी का प्रयोग करके नहाएंगे। वैसे भी एक बार ही नहाना चाहिए लेकिन अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो एक बार ही करेंगे। इस प्रकार से जो किया, ये क्या कहलाएगा, अपने अर्थ यानी प्रयोजन भूत विषय जो थे, भोग जो थे, जिनका त्याग नहीं है, जो अभक्ष भी नहीं है, अमर्यादित रूप भी नहीं है, पाप रूप भी नहीं थे, जिनका हमने त्याग किया, वैसे भी नहीं होकर के फिर भी उनका मर्यादा बांध दी, कम कर दिया उसको। तो इससे क्या हुआ, हमारा राग कितना और घटा है उसकी अपनी परीक्षा हो रही है, और राग वास्तव में घटता जा रहा है, जिसके कारण से ये ऐसा भोगो भोग परिमाण कर रहा है। ठीक। अब कोई प्रश्न करता है कि महाराज आप इतनी देर से भोग 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 कहे जा रहे हो, लेकिन भोग क्या और उपभोग क्या ये तो आपने बताया ही नहीं, बस चले जा रहे। हाँ, इतना समझ में आ गया कि इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय के विषयों को 2 शब्दों में बोल दिया, भोग उपभोग। 5 इंद्रिय के विषय कौन से होते हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, उसका विषय क्या है, विषय यानी जिस विषय की हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा क्या भोग भोगे जाते हैं, यदि ऐसा पूछ लें तो बता दो। स्पर्शन इंद्रिय है, कहाँ है, शरीर, ये शरीर है, तो इसका विषय क्या है, ठंडा गरम रूखा चिकना, ये तो स्पर्श गुण की पर्याय हुई। विषय क्या है, ये विषय भी है, जैसे गर्मी का दिन है तो ठंड भी चाहिए, ठंड लगना, गर्म लगना, न गर्मी चाह रहे, तो ये गर्मी क्या है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, स्पर्शन इंद्रिय का भोग। कपड़े पहन रखे ना अपने, मोटे कपड़े पहने, तो वो मोटे कपड़े से क्या है, गर्म गर्म गर्मपना, तो वो क्या है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। ऐसे रसना इंद्रिय का विषय क्या है, मीठा, खट्टा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये उसके विषय हैं। ये बैठने में अपने को मुलायम चाहिए, ये कौन सी इंद्रिय का विषय, स्पर्शन इंद्रिय का। और अपन लेटे तो लेटते समय थोड़ा कठोर होना चाहिए, मतलब जो वस्तु है, ताकि वो कमर सीधी रहे, तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय है, स्पर्शन इंद्रिय का। ठीक है। अपन ने घर में भोजन बना, उसको अपने को पपड़िया बनी, पपड़ी समझ, पापड़ बना समझ, पापड़ से कड़क, ये कौन सी इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का। रसना का नहीं, कड़क पापड़ कौन सी इंद्रिय का विषय है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। लगता है ऐसा खाने की चीज है, स्पर्शन इंद्रिय का, ऐसा नहीं। खाने का टेस्ट है, वो टेस्ट रसना इंद्रिय का, और बाकी जो चीज है ना वो अलग अलग इंद्रिय के विषय है। ठीक है। तो सुगंध और दुर्गंध ये कौन सी इंद्रिय के विषय, ये घ्राण इंद्रिय का। ठीक है। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, रूप, रंग, रंग बिरंगी सुंदर वस्तु देखना, वस्त्र सुंदर दिखना, शक्ल सुंदर दिखना, तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय। और है फिर कर्ण इंद्रिय का विषय, वो क्या है, शब्द, संगीत, ध्वनिया, ये सब कर्ण इंद्रिय के विषय। इन विषयों की अपन बात कर रहे हैं भोगो भोग परिमाण व्रत में। अपने को भोजन में सुगंधित, जैसे चक्की बनती है, इलायची डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय,
सुगंधित इलायची। भैया आप इलायची डालते हो काय के लिए? अच्छी टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए? दोनों ही इलायची का टेस्ट भी आएगा। दोनों, तो मुख्यता की बात की रहती है। ठीक है, टेस्ट के लिए भी डालते हैं और गंध के लिए भी डालते हैं। हाँ। तो कौन सी इंद्री का विषय? टेस्ट जो है और रसना इंद्री का, और जो उसकी गंध है और घ्राण इंद्री का। अच्छा, आपने वो खाया कभी गुलाब जामुन? नहीं, रसगुल्ला। काला रसगुल्ला खाया? हाँ। काला नहीं, गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला। सफेद? हाँ, सफेद तो खाया होगा, पता है मेरे को। काला पूछ रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक महिला ने रसगुल्ला बनाया, ब्राउन शुगर थी उनके घर में, तो उन्होंने क्या करा, ब्राउन शुगर की चाशनी बनाई। रसगुल्ले को चाशनी में डालते हैं, मीठा नहीं होता स्वभाव से, तो चाशनी से मीठा होता है। तो रसगुल्ले को उसने ब्राउन शुगर थी, ब्राउन शुगर यानी वो नहीं, हीरोइन तस्करी वाली नहीं, वो शुगर आती है, शक्कर, उसका रंग ब्राउन रहता है, जिसको रिफाइन नहीं करते ना। गुड़ रहता है, गुड़ से शक्कर बनती है, तो गुड़ रहता है कत्थई काले रंग का, तो उसे ही बिना रिफाइन करे शक्कर बन गई, तो शुद्ध शक्कर रहती, तो ब्राउन शुगर थी। तो ब्राउन शुगर से उसने क्या बनाई, चाशनी बनाई, और फिर उस चाशनी में उस रसगुल्ले को डाला, तो रसगुल्ला कैसा हो गया? काला काला हो गया, ब्राउन काला, मतलब थोड़ा अजीब कलर का। और उसने अपने पति को दिया, लो खाओ। बोले क्या है? रसगुल्ला। मैं बोले ये कौन खाएगा, ये काला काला कहाँ से आ गया? तो उसने नहीं खाया। बोले खाओ भाई, मीठा ही है, वही पनीर है, वही मीठा है, वही इलायची है, सब ठंडा मुलायम सॉफ्ट सब है, वही जैसे काला है, लेकिन वो काला है। तो उस आदमी ने फिर भी नहीं खाया। अब बताओ, सफेद रसगुल्ला खाने के लिए चाहिए रहता है, काला नहीं खा सकता, तो ये कौन सी इंद्री का विषय? ये तो चक्षु इंद्री का विषय हो गया। मतलब दिखने में जो पदार्थ है ना, सुंदर भी होना चाहिए। अच्छा, आपने घर में कई बार देखा होगा कि चक्की बनती है, और चक्की में उसके चीरे लगा करके फिर वो उसके पीसेस निकाल लिए, फिर भी लेकिन फिर एंड में क्या होता है, वो चूरा बच जाता है। तो वो चूरा जो है वह मम्मी खुरसती है, और खुरस करके निकला, और आपको खाने के लिए दे, नहीं खाते। तो आप बोले क्या चूरा रख दिया हमको, हमें नहीं चाहिए चूरा, हमको चक्की चाहिए। अच्छा बताओ, वो चक्की और चूरे में क्या अंतर है? मतलब वही है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम, बट स्टिल नोबडी वांट्स इट। वो नहीं चाहिए, उसका लड्डू भी बना के दे देना। चक्की तो फ्लैट है, और उसका चूरे का लड्डू, आप चक्की कैसे बनेगी? तो लड्डू बना के मम्मी ने बांध के दिया, ले लड्डू खा लो। ये भी नहीं चाहिए। लड्डू भी बनाए होंगे तो लड्डू जो फूट गए होंगे वो नहीं चाहिए, लड्डू ही चाहिए। लड्डू है तो लड्डू में लड्डू पूरा आना चाहिए, आधा चूड़ा खिला वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बाजार में भी देखो, चूड़ी सस्ती मिलेगी, लड्डू महंगा मिलेगा। बोले तो चूड़ी है। अंगूर लेने जाना तो गुच्छा रहता, गुच्छा वो अंगूर नहीं लेते लोग। समझ नहीं बात। तो हमसे पूछ रहे कि ये कौन सी इंद्री का विषय? रसना इंद्री का होगा ना विषय, ये चक्की इंद्री के विषय है। भाई वो चूरे में और चक्की में रस तो वही है, स्वाद वही है, टेस्ट वही है, मर्यादा वगैरह सब वही है, बनाने वाला भी एक ही था, लेकिन फिर भी इसने नहीं ग्रहण किया, क्योंकि इसको चक्षु इंद्री का भी बराबर होना चाहिए, उसको शेप में होनी चाहिए। कहने का अर्थ हम तो इतना ही बताना चाह रहे थे कि जो हम खाते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि वो रसना इंद्री का विषय है, लेकिन वो सुगंधित भी होना चाहिए। दाल बनती है तो दाल लाल लाल भी होनी चाहिए, ऐसी सफेद पीली पीली दाल आ जाए तो ये क्या डाला नहीं माल मसाला इसमें, क्या बघार नहीं डाला इसमें? नहीं, बघार डाला है, लेकिन वो मिर्ची तीखी हमने कम डाली है, तो ले ऐसी मिर्ची नहीं चाहिए। मिर्ची वो चाहिए हमको कि जो तीखी कम हो और लाल पूरी हो, ताकि लगे बघार है कि भाई तेरे को साथ रसना से आएगा, चक्षु से आएगा, लेकिन इसको दिखने के लिए भी अच्छी चाहिए। इसके बारे में शब्द भी सुहावने सुना, अच्छी बनी है, बढ़िया है, इसका नाम बढ़िया है, ऐसे शब्द हो, और उसमें सुगंध हो, उसका स्पर्श भी हमको जैसा चाहिए, रसगुल्ले का सॉफ्ट, पपड़िया का कड़क, चाय का गरम और शरबत का ठंडा। ये कौन से इंद्रिय के विषय है? ये स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, यानी रसना बहुत मजबूत है। रसना इंद्रिय अपने साथ में 5 को घेर के लाती। घ्राण इंद्रिय का विषय स्वतंत्र हो सकता है कि सूंघ लिया और छोड़ दिया, उसको रस पे लेने की जरूरत नहीं, छूने की जरूरत नहीं,
लेकिन जो रसना इंद्रिय का विषय है वो सबको ग्रहण करता है, इसलिए रसना इंद्रिय को लेकर के बहुत सारा नियम दिया है। और इसमें भी जब अतिचार की बात करेंगे तो रसना इंद्रिय संबंधी लेकर के अतिचार ही बताएंगे। तो ये कहलाते हैं 5 इंद्रिय के विषय। अभी को रसना इंद्रिय ने लिया कैसे, मतलब ये खाया ना, अपने को खाने के लिए चाहिए तो अच्छा टेस्ट होना चाहिए, उसमें स्पर्श जो है कड़क या मुलायम या ठंडा या गर्म वैसे ही आपको चाहिए। आपको चाय ठंडी पी, कभी पूरी ठंडी हुई गई हो, और कभी शरबत गर्म करके पिया, शिकंजी, अरे मम्मी शिकंजी बना दो ठंड के टाइम पे और थोड़ा उबाल भी देना मतलब उसमें ठंडक होनी चाहिए, और चाय में या दूध में गर्माहट होनी चाहिए। वो ठंडा हो गया तो उसको पुनः गर्म कराते हैं, गर्म हो गया तो फ्रिज में रख के ठंडा कराता है। तो टेस्ट बदल जाएगा कि ठंडे गर्म करने से? टेस्ट नहीं बदलेगा, स्पर्श बदलेगा। चाय ठंडी तो भी वही टेस्ट है, गर्म है तो टेस्ट तो वही है, स्पर्श चेंज है उसका। तो ये स्पर्श इंद्री भी चाहती है, सुगंध आनी चाहिए उसमें से। तो जो हम खा रहे हैं यदि उसमें से दुर्गंध आए तो खा सकोगे नहीं, तब तो इलायची डाली जाती है उसमें। टेस्ट तो है ही उसका, लेकिन उसकी सुगंध भी उसके लिए डाला जाता है। फिर चक्षु का बताया ना, सुंदर दिखना चाहिए, फिर उसके शब्द भी सुंदर होने चाहिए, उसके बाद उसका नाम अच्छा होना चाहिए। चक्की का नाम ऐसा रख दे या रसगुल्ले का नाम ऐसा रख दे, मतलब बड़ा गंदा सा अजीब सा, तो आप बोलोगे क्या चीज, हमको नहीं खानी है। मतलब उसके बारे में शब्द भी अच्छे होने चाहिए। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला है तो अच्छा लगता है, उसको बोल दो फीका गुलाब जामुन खाओ तो ऐसा शब्द अच्छा नहीं है उसके लिए, ये उसको डिनोट भी नहीं कर रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, शुभ भी नहीं लग रहा है। तो वो जो रसना इंद्रिय संबंधी विषय है उसमें 5 विषय आते हैं, इसलिए रसना इंद्रिय को मजबूत कहा जाता है। और एक स्पर्श इंद्रिय, 2 इंद्रियां जो काफी मनुष्य जीवन में इनके ऊपर कंट्रोल होना, इनको जीतना मुश्किल होती, लेकिन जो चाहे और अपने पुरुषार्थ करे, स्वावलंबन करे, तो उसके लिए त्याग हो सकती है। तो ये आप कहाँ से गए विषय की, आपको हम तो पूछ रहे थे आपसे कि इन्होंने कहा विषयों का त्याग करना है, तो विषय तो समझ में आया ना। ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, यानी स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्दों का, इनके संबंध में जो प्रयोजन रूप थे उनका भी हम परिसंख्यान कर रहे, पूरा त्याग नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सीमा निर्धारित कर रहे हैं, उनकी गणना करके रख रहे हैं कि हम इतने इतने यूज करेंगे। जैसे पहले परिग्रह परिमाण व्रत किया था ना, तो पूरे परिग्रह की गणना करके रख दी थी। अब परिग्रह मात्र की बात नहीं है, अब तो पूरे 5 इंद्रिय के भोगों की बात है कि 5 इंद्रिय के भोग हम कितना कितना प्रयोग करेंगे। और फिर अंत में जाकर के इसके 90 तक चले गए, 10-11 श्लोक 9 श्लोकों में ये कि वहां बताएंगे कैसे त्याग होगा। समय के अनुसार त्याग हो सकता है अथवा वस्तुओं की मर्यादा करके त्याग हो सकता है, तो उसको आगे जाकर के अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ प्रश्न ये था कि भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं। तो आगे का जो श्लोक है उसमें परिभाषा बताइए, अब इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझा कि विषयों के परिमाण के भीतर जो राग से होने वाली आसक्ति है उसको कम करने के लिए प्रयोजन क्या चल रहा है, राग को कम करना है, आसक्ति को कम करना है। अकेले इसलिए नहीं करना है कि अब देखो अपन आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए सब लोग त्याग कर रहे हैं तो अपन भी त्याग करें। इसका प्रयोजन पूरा बराबर बना हुआ है, मेरे में राग रूप परिणाम है, इस राग रूप परिणामों को अब क्रश करना है, छीन करना है, नष्ट करना है। मुझे राग सुहाता नहीं, दुखदायक है। इस प्रयोजन के लिए ये दूसरी लाइन के 2 अंतिम शब्द है ना, प्रयोजन दिया है। राग रति नाम तनु कृतये, राग रति की तनु यानी अल्प करने के लिए भोगो भोग परिमाण रख लिया, जिसमें जो अपने प्रयोजन के बिना अनर्थ दंड नहीं अर्थ दंड वाले जो भोग थे, उपभोग थे, उनको हमने सीमित किया। उस सीमित करने का नाम है भोगोपभोग परिमाण। अब यहाँ पर आएगा आगे श्लोक में भोग किसे कहना और उपभोग किसे कहना, यहाँ मूल में परिभाषा आ जाएगी। अपन ने सीख रखी है यद्यपि, परंतु यहाँ मूल में आई श्लोक के द्वारा, ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढो।